नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखित पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा अर्थात भगवान बुद्ध और उनका धम्म एपिसोड 7वां मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। और अब तक आपने पिछले एपिसोड में देखा कि सिद्धार्थ गौतम मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे और इसके बाद पांडव एक पहाड़ी थी, उसके बगल में ही उन्होंने अपनी कुटी बना ली। कुटी बनाने के बाद फिर अगले दिन भिक्षाटन के लिए राजगृह गए, जहां पर उन्हें भिक्षाटन जब कर रहे थे तो उस समय काफी लोगों ने उन्हें घेर लिया था और लेकिन वह शांत होकर आगे चले जा रहे थे। जब यह खबर राजा बिम्सार को लगी तो उसने राजदरबारी से कहा कि पता करो कि ये कौन है। जब राजदरबारी ने पता किया तो उसने बिम्सार को बताया कि यह वही है जिसके बारे में कहा गया था कि भविष्यवाणी हुई थी कि यदि यह गृहस्थ जीवन जिएगा तो चक्रवर्ती राजा होगा और यदि वह परिव्रज्या लेता है तो वह बुद्ध बनेगा। ऐसा भविष्यवाणी की गई थी। फिर राजा बिम्सार सिद्धार्थ गौतम से मिलने के लिए पहाड़ी पर गए और वहां उन्होंने समझाया कि सब आप लौट जाओ, अपने परिवार के साथ रहो। ये सारी चीजें उन्होंने कही, लेकिन गौतम नहीं माने और उन्होंने कहा कि यह संसार अनित्य है। इस तरह सिद्धार्थ गौतम अडिग रहे और फिर राजा बिम्सार उनसे प्रणाम करता है और फिर कहता है कि महाराज, आप अपने उद्देश्य में सफल हों और जब आप अपने सफल हो जाए उद्देश्य में तो हमारे राज्य में आइए, इसका निमंत्रण है। फिर आगे की कहानी मैं बता रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया, सिद्धार्थ गौतम पांडव पहाड़ी के नीचे वह एक कुटी बनाए थे। कुटी के पास ही 5 परिव्राजक और आए। फिर आगे क्या हुआ यह सब आप जानिए। जब गौतम राजगृह में एक कुटी बनाकर ठहरे हुए थे, उसी समय 5 दूसरे परिव्राजक भी आए और उन्होंने भी उसके पास ही कुटी एक बना ली। इन 5 परिव्राजकों के नाम थे कौडिल्य, अश्वजीत, वास, महानाम तथा भद्रिक। वे भी गौतम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और सोचने लगे कि इसकी प्रवज्जा का कारण क्या होगा। राजा बिम्सार की भांति ही उन्होंने भी उनसे यानी सिद्धार्थ गौतम से उन्होंने प्रश्न पूछे। जब उसने उन्हें सारी परिस्थितियां समझाई जो कि उसके प्रवज्जित होने के कारण बनी थी, उन्होंने कहा, हाँ, हमने यह सुना है। यानी 5 प्रवज्जा जो आए थे उन्होंने कहा कि हाँ, हमने सुना है। उनकी जो महासभा में संघर्ष हुआ था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चले जाने के बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ का उत्तर, नहीं। जब उन्होंने उसे बताया कि उसके चले आने के बाद कोलियों से युद्ध ठानने के विरोध में शाक्यों में बड़ा आंदोलन हुआ। आदमियों, औरतों, लड़कों, लड़कियों ने प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले। वे नारे लगा रहे थे कि कोली और शाक्य भाई भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाना अनुचित है। गौतम के जला वतन हो जाने को याद करो इत्यादि। आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाकर पुनः अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा। इस समय बहुमत कोलियों को से समझौता कर लेने के पक्ष में था। आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाकर पुनः अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा। इस समय बहुमत कोलियों के समझौता कर लेने के पक्ष में था। शाक्य संघ ने 5 जनों को अपना दूत
चुना और उन्हें यह काम सौंपा कि कोलियों के साथ संधि वार्ता चलाएं। जब कोलियों को इसका पता चला वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी अपने में से 5 जन चुने जो शाक्यों के दूत के साथ संधि वार्ता चलाएं। दोनों ओर के दूत आपस में मिले और दोनों ने तय किया कि एक अस्थाई पंचायत की नियुक्ति की जाए और रोहिणी के जल को लेकर कभी भी यदि कोई झगड़ा होता है तो इस पंचायत के सामने ही रखा जाए और पंचायत का निर्णय मान्य किया जाए। इस प्रकार युद्ध का खतरा सदा के लिए शांत हो गया। जो कुछ कपिलवस्तु में हुआ था उससे गौतम को सूचित करने के अनंतर परिव्राजकों ने कहा, अब तुम्हारे लिए परिव्राजक बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम अपने परिवार के लोगों के पास वापस जा सकते हो। सिद्धार्थ का उत्तर था, इस शुभ समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई। यह मेरी विजय है, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे परिव्राजक ही बने रहना चाहिए। गौतम ने उन 5 परिव्राजकों से पूछा, तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? उनका उत्तर था, हमने तपस्या करने का निश्चय किया है। तुम भी क्यों हमारे साथ शामिल नहीं होते? सिद्धार्थ ने कहा, धीरे धीरे पहले मुझे दूसरे पंथों की परीक्षा करनी है। तब 5 परिव्राजक चले गए। 5 परिव्राजकों द्वारा लाए गए इस समाचार ने कि शाक्यों और कोलियों में युद्ध का होना रुक गया था, गौतम को बड़ा बेचैन बना दिया। अकेले होने पर वह बड़ी गंभीरता से सोचना लगा कि क्या अब भी परिव्राजक बने रहने का उसके लिए कोई उचित कारण रह गया है। उसने अपने से प्रश्न किया, वह अपने बंधु बांधवों को क्यों छोड़कर आया है? उसने इसलिए गृह त्याग किया था क्योंकि वह युद्ध का विरोधी था। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या मेरे लिए कोई तपस्या शेष रह गई है? क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी तपस्या भी समाप्त हो गई? गहराई से सोचने पर उसे उत्तर मिला, नहीं। युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर विरोध की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। यह विरोध न केवल जातियों और राजाओं में ही विद्यमान है, यह विरोध, यह संघर्ष विद्यमान है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, गृहस्थों में, माता और पुत्र में, पुत्र और माता में, पिता और पुत्र में, बहन और भाई में तथा साथी और साथी में। जातियों में जो संघर्ष होता है वह तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच में जो संघर्ष होता है वह अस्थायी है और लगातार जारी है। संसार के कष्टों और दुख के मूल में यह वर्ग संघर्ष ही है। यह सत्य है कि मैंने युद्ध के कारण ही गृह त्याग किया, लेकिन शाक्यों और कोलियों का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर वापस नहीं लौट सकता। मैं देखता हूं कि मेरी समस्या ने व्यापक धारण रूप कर लिया है। मुझे उस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोज निकालना है। पुराने परंपरागत दर्शनों के पास इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल है या नहीं, और यदि है तो कहां तक? क्या हम इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को भी सही मान सकते हैं? उसने हर परंपरा का, हर मत का स्वयं परीक्षण करने का निश्चय किया।